हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर इन मेकिंग एन अचीवर अगेन। तो अब हम करने वाले हैं, अभी हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इनिशियल वाले फॉर्मूले पे वापस जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं और फिर देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज होती हैं, किस जगह पे उन्हें क्या वैल्यू लेनी होती है। तो पहले हम एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव दिस इज अवर वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये अपने पास वर्टिकल प्लेन है। अब इस वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या है, अपन ने ना एक पेंडुलम लटका दिया। ठीक है, क्या किया, पेंडुलम लटका दिया, ये क्या हो गया, बोब हो गया। ठीक है, और सेम चीज मैं बोलता हूँ, सेम मैंने क्या किया, एक इस तरफ हैंग कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब हमें इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ये दोनों चीजें आइडेंटिकल। तो क्या होगा कि ये ना, ये कुछ एंगल थीटा के ऊपर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि एल लेंथ है इसकी। ठीक है, तो अब बात ये है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो हम पहले ये देखते हैं कि अगर ये लेंथ एल है हमारे पास, ये चीज एल है और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लेट्स सी, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी हमारी, एल कोस थीटा। राइट, तो फिर ये वाली कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। अगर ये एल साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हुआ, एल साइन थीटा। सेम इधर है, ये भी कितनी है, एल साइन थीटा। तो क्या मैं इसको इधर 2l साइन थीटा लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस क्यों निकाला, अभी पता चल जाएगा क्यों निकाला हमने। ठीक है, तो हम अब चलते हैं, अब क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू वैल्यूज को पुट करते हैं कि भाई यहाँ पे अपने पास एक टेंशन लग रही है। ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास क्या लग रही है, एम जी, जो इसका वेट है वो लग रहा है। ठीक है, इस तरफ एक इसके पास फोर्स लग रहा होगा, राइट, एफ ई, विच फोर्स, कौन सा फोर्स है ये वो फोर्स है जो इसके रिपल्शन, इसके साथ रिपल्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जो अपनी ये टेंशन है इसको मैं दो चीजों में तोड़ देता हूँ, दो वेक्टर्स में तोड़ूंगा। तो ऊपर की तरफ ये क्या है, वर्टिकल, राइट, दिस इज अवर वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल के साथ ये वाला जो एंगल होगा ना, कंप्लीट एंगल, दिस इज थीटा। तो अपने पास ऊपर की तरफ आएगी टी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में अपने पास आएगी टी साइन थीटा। अब ये यहाँ पे स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर हम अगर पढ़ें इसे, तो क्या होगा कि हमारा जो एफ ई है ना, वो तो है टी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और जो हमारा टी कोस थीटा है ना, वो किसके बराबर है, वो है एम जी के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू, डिवाइड करते हैं अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, वन को और टू को, डिवाइडिंग वन एंड टू, तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाता है। राइट, सो हम आगे लिखते हैं कि एफ ई क्या हो सकता है, एफ ई की वैल्यू क्या होगी कि ये वाला इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। राइट, तो हम इसका इसके ऊपर फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर आर की वैल्यू क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, आर, इसकी वैल्यू कितनी है, 2l साइन थीटा। तो 2l साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसी को पुट करते हैं, के की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितना, आर कितना है अपने पास, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, एम जी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 1/mg इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। यानी कि हम सिंपली क्या है, इस टाइप के रिलेशंस को यूज कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतनी ही चीजें पता होनी चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए इसके साथ, कि यहाँ पे हमने इस चीज को कैसे पुट किया। ठीक है, तो दीज आर द पिथफॉल प्रॉब्लम्स जो कि हमें बेसिकली पता होना चाहिए। ये कुलम्स लॉ के साथ ही हमें
करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। वेट अ मिनट, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमने पॉइंट पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ा, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए अगर किसी आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था, के क्यू, क्यू अपॉन क्यू नोट इज टेस्ट चार्ज, राइट, अपॉन आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर डिस्टेंस पे निकालनी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम मैन्युअली ले लेंगे कि भाई डायरेक्शन अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं जैसे तो फिर अवे हो जाएगी, तो वो हम वहां पे डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास एक क्या आ सकती है, अपने पास आ सकती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रोड। एक रोड है, ठीक है, अपने पास, इसको फाइनाइट रोड है, एल लेंथ की रोड अपने पास, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने चार्ज दे दिया, कौन सा चार्ज दे दिया भाई, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं अपन इसको, रोड को, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये कैसे निकाल सकते हैं हम, तो चलो ये देखते हैं ये कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो दोनों एंड्स है ना, इसको कनेक्ट कर देंगे, हम इसके दोनों एंड्स को इस पॉइंट से, पॉइंट पी मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट पी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। अगला स्टेप, एक हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर डालना है जिसको हम बोलेंगे डी, जिस परपेंडिकुलर की लेंथ हम कितनी मान के चलेंगे, डी मान के चलेंगे, ठीक है। अब जो ये एंगल है ना ऊपर वाला, इसको हम बोल रहे हैं थीटा वन, नीचे वाले एंगल को मैं थीटा टू बोल रहा हूँ। अब ऊपर वाला क्या नीचे वाला क्या, तो सिंपल सी बात है यार, जो बड़ा एंगल होगा उसको हम थीटा वन लेके चलते हैं, ठीक है, और जो छोटा छोटा एंगल होगा उसको हम थीटा टू लेके चलेंगे। इतना आ गया समझ में। अब लेमडा की बात करते हैं, लेमडा क्या होता है यार, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो जब ये ऐसे रोड टाइप होता है जिसमें सिर्फ लेंथ है, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लेमडा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है, मैं कहता हूँ कि इसका चार्ज पर यूनिट हमारे पास फिलहाल है लेमडा, ठीक है। लेमडा का क्या मतलब हुआ कि भाई एल लेंथ के ऊपर, एल लेंथ के ऊपर कितना के ऊपर हमारे पास अगर क्यू चार्ज है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जैसे यूनिटरी मेथड हम यूज करते हैं ना, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, पहले एक हम ऐसा कोई चीज निकालते हैं जिसको फुल लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकें, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि एल क्यू चार्ज है मेरा एल लेंथ के ऊपर, तो एक कुलम चार्ज कितनी लेंथ के ऊपर होगा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एल लेंथ के ऊपर मेरा क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर लेंथ के ऊपर कितना होगा, क्यू अपॉन एल चार्ज होगा, ठीक है। तो फिर मेरे पास पूरी अगर 12 मीटर की रोड है तो कितना होगा, इंटू में 12 कर दूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी ली हमने, हमने लेमडा, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ की चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाई हमें थीटा पता चल गया, डी पता चल गया क्या है, ठीक है। तो अब पहले मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये अलग अलग दो फॉर्मूले क्यों आते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और एक पैरेलल कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ब्रैकेट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। ई पैरेलल का क्या होगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ठीक है। ये अपने पास किसका हो गया, ई पैरेलल का हो गया। अब ये ई पैरेलल और परपेंडिकुलर चीज क्या है भाई, ठीक है। तो मैं इसके अंदर दर्शाने के लिए दिखा देता हूँ कि ई, दिस इज ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज ई पैरेलल। अब अपन बात करते हैं कि है क्या, ठीक है, अच्छे से। अब क्या है कि मैं यहाँ से इस सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, एलिमेंट ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन करना सीखेंगे हम बेसिकली, ठीक है। तो मैंने एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, किस डायरेक्शन में बनाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब ये उधर बना रहा है, तो अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई अब मुझे एंगल देखना है, तो हम हमारे पास एंगल कौन सा है, ये वाला है एंगल, या हमारे पास एंगल ये वाला है, ठीक है। सो वी हैव दिस एंगल,
हियर, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाला एंगल जो मुझे डी के साथ लेना था वो थीटा एंगल है, तो मैं इसका एंगल कितना मान लेता हूँ एक बार के लिए कि मेरे पास डी थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब डी थीटा एंगल है मेरे पास, तो इस एंगल को क्या बोलूंगा, डी थीटा एंगल बोलूंगा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई का। अगर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई मान लेते हैं, ठीक है। छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई, एक स्मॉल एलिमेंट डी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, डी ई कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, डी ई साइन थीटा, राइट। ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर दी दोनों तरफ, ठीक है। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किस क्या है, डीई कोस थीटा है हमारे पास, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या है, डीई साइन थीटा। यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट आ रहा है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और एक कंपोनेंट आ रहा है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, डीई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है डीई साइन थीटा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब कई लोग बोलेंगे कि सर कोस थीटा आप यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले में लगा रहे हो, बट आपने इसके अंदर तो साइन थीटा का यूज किया है। तो यार इसको मतलब आगे फर्दर जब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास, एक सेकंड, जब हमारे पास डी ई कोस थीटा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम। जब कोस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो वो कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के अंदर हो जाता है। अगर आप लोग, मैं नीट के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि हमने डेरिवेशंस की ज़रूरत है। अगर किसी को फिर भी ऐसा फील होता है तो हम कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर डेरिवेशन कराएं, मैं वो भी अच्छे से डाल दूंगा, ठीक है। अब अपन अगला पॉइंट सीखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, फॉर इनफाइनाइट चार्ज रोड, इनफाइनाइटली चार्ज रोड के लिए, ठीक है। अब क्या है कि इनफाइनाइट रोड है मेरे पास, ठीक है। एक रोड है मेरे पास जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। तो यानी कि एक इस पी पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा था कि इसको एंड को अटैच टच करूंगा। तो यानी कि दो ऐसी लाइन बनाऊंगा जो इसके एंड्स को टच कर रही हो, ठीक है। तो ये कैसी बनेंगी, इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, मुझे एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसको मैंने कितनी लेंथ मान ली, जिसकी डी लेंथ मान लेता हूँ मैं। अब क्या करना है, थीटा 1 और थीटा 2 निकालना है। दोनों एंगल मुझे 90 के लग रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरे को थीटा 1 किसी को भी मान सकता हूँ, थीटा 2 भी किसी को मान सकता हूँ। अगर एक 90 का होता है, एक 89 का होता, तो 90 वाला थीटा 1 होता अपना, 92 89 वाला क्या होता है, थीटा 2 होता अपना, ठीक है। अब सेम क्या करूंगा, मैं इन फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करूंगा जिसके थ्रू मेरे पास कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। तो फिर क्या आएगा मेरे पास, ई परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 1 प्लस 1, राइट। तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बीच में अगर एक स्टेप मैं लिखूं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। तो मेरे पास नेट फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे, मैंने क्या किया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी को 2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सेम एक और क्या हो सकता है हमारे पास, सेमी इनफाइनाइट वायर और रोड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसी रोड है जो सेमी इनफाइनाइट है। तो इसके क्लोज्ड एंड के सामने वाले पॉइंट पी के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगी, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे आया, एक से मैंने अटैच कर दिया, ये डी होगी, और एक क्या है 90 डिग्री, बड़े वाला थीटा 1 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो अपने पास आंसर क्या आया, के लैम्डा अपॉन आर अपना आंसर फाइनली बन जाएगा, ठीक है। सेम एक और क्या हो सकता है इसी के अंदर, हम इसी के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। इससे पहले हम एक बार सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
सो करते हैं हम सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के अंदर क्या होता है कि एक पूरी रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं डी थीटा, ठीक है। इसके थ्रू एक पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम कहते हैं कि डी ई है, और ये विद सेंटर के साथ जो लाइन अटैच हो रही है एक्सिस है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, अगर इसको हम क्या करें कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ लें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे एक्स है डिस्टेंस पी पॉइंट का रिंग के सेंटर से, और आर है इसकी रेडियस। अब ये जो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं r/√2 रख दूँ, यानी कि यहाँ कहीं मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है r/√2, तो यहाँ पे इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली इस साइड भी डिस्टेंस r/√2 के ऊपर मैक्सिमम होगी और सेंटर के ऊपर 0 होती है। इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय x का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर जाके मैक्सिमम हो रही है, पहले लिए ये इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है, r/√2, प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि इस तरफ भी ये r/√2 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये फिर से डिक्रीज़ करने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के बाद 0 होती है, इसलिए हमने इसको टच नहीं किया है यहाँ पे, और सेंटर के ऊपर क्या है 0 है। थैंक यू सो मच।